Okay, we are going to start a fifth stage, which is data summarization. Hopefully, my screen is visible to everyone online. Quickly confirm. Okay, ठीक है. So this is we'll start with the basic. ये आपका डेटा है. This is data from US बैंक. एक US के बैंक का डेटा है. Okay, यूएस में एक बैंक है, उसका रिलेटेड आपको डेटा दिया गया है. आप यहाँ पे देख सकते हो एजेंट, नथिंग बट सेल्स. जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं बैंक में, दो आपको कॉल आते हैं, राइट, लोन क्रेडिट कार्ड के लिए वगैरह. मे बी दोज पीपल. अकाउंट टाइप IRA, CD, चेकिंग. मे बी सेविंग. जैसे इंडिया में सेविंग अकाउंट होता है, FD, करंट अकाउंट, सेम you will get this account type. Okay, opened by maybe teller. And new account is nothing but people directly जो ब्रांच विजिट करके अकाउंट ओपन हुए हैं. टेलर, टेलीफोन, नथिंग बट ओवर द फोन अकाउंट ओपन किया होगा किसी ने. कौन से ब्रांच इज नथिंग बट कौन से ब्रांच में अकाउंट ओपन हुआ है. सेंट्रल, नॉर्थ, वेस्ट साइड, सम डिफरेंट ब्रांचेस, राइट. कस्टमर के टाइप न्यू एंड एग्जिस्टिंग. मे बी एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं, मान लीजिए मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, उसी बैंक में मुझे सेविंग अकाउंट भी ओपन करना है, सो आई एम ए एग्जिस्टिंग कस्टमर. न्यू कस्टमर डायरेक्टली वॉक, आप बैंक में जाएंगे और यू कैन यूज एनी सर्विस. मान लीजिए किसी का आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, बट आपका एग्जिस्टिंग उस बैंक में कुछ अकाउंट वगैरह नहीं था, सो यू बिकम अ न्यू कस्टमर. Okay, like this customer wise data is given. And then month, in which month the account is opened. Then exact date. Again, hierarchy. Can I say this is a hierarchical data, day and month? मतलब under particular month, particular day. Clear? ये यहाँ पे हायरार्की दिख रहा है डेटा का. ओके, एंड दिस इज अमाउंट. मतलब अभी उनके अकाउंट में कितना पैसा है. क्लियर? सो दिस इज अ डेटा अंडरस्टैंडिंग पार्ट. हमने समझ लिया कौन सा कॉलम क्या करता है. ओके, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन इन दिस अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑनलाइन? कैन यू जूम द स्क्रीन? ओके, यस, जूम. आई गेस दिस इज इनफ. ओके, स्टिल आई हैव वन डाउट. आपको अकाउंट टाइप आई एक्सप्लेन्ड, क्योंकि मुझे ये डेटा पता है इसलिए आपको समझ में आया, और नहीं भी. IRA, you are not clear with what is IRA, right? What is checking? What is CD? So what you will do? क्या करोगे आप ऐसे केस में? मान लीजिए दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. कंपनी में कुछ भी डेटा आ सकता है. एज इन ऑटोमोबाइल कंपनी में ऑटोमोबाइल का आएगा, सिविल में सिविल का आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग का आएगा, HR में HR का आएगा. नॉट ओनली दिस, प्रोडक्ट रिलेटेड बहुत सारे डेटा रहता है. प्रोडक्ट एज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. वाइन, वाइन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में डेटा रहेगा. ड्रग्स, केमिकल, केमिकल कंपाउंड, उनके सब उसके रिलेटेड डेटा आएगा. सो हाउ विल यू अंडरस्टैंड? यस, कुछ ऑप्शन है आपके पास? मुझे इसका मीनिंग ढूंढना है. व्हाट इज IRA? फर्स्ट विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, डेटा अंडरस्टैंडिंग. यस, ओके. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड. ओके, आई डिडंट गेट यू, कृष्णा. आपको क्या कहना है? मतलब आपको समझना है कि डेटा अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या, और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे ढूंढना है IRA. ओके, डेटा अंडरस्टैंडिंग इज नथिंग बट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉलम. हर एक कॉलम में कौन सा डेटा दिया गया है, ये हमने अंडरस्टैंड किया.
This is nothing but data understanding. Then next, not only कॉलम के अंदर जो डेटा है ये समझना है हमें. ओके, दिस इज अगेन डेटा अंडरस्टैंडिंग पार्ट. ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से आपने कुछ इनसाइट्स निकाला है, राइट? सो बेस्ट ऑप्शन इज, देर इज अ चैट जीपीटी, यू कैन यूज दैट, राइट? चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं. होप एवरीबडी हैज यूज चैट जीपीटी. चैट जीपीटी क्या है? नथिंग बट कॉन्वर्सेशनल सर्च. जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं, बट ये कॉन्वर्सेशन के टाइप में आप सर्च कर सकते हो. कॉन्वर्सेशन एज इन क्वेश्चन आंसर. आपने कुछ सर्च किया, उसका कुछ रिजल्ट आया, उसके ऊपर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा. गूगल पे ऐसा नहीं कर सकते ना. गूगल पे आप डायरेक्टली बोलते हो टॉप 10 रेस्टोरेंट, बट आपको ढूंढना है कि टॉप 10 रेस्टोरेंट में भी पार्किंग है कि नहीं. ये कैसे ढूंढोगे? आपको मैन्युअली जाके ढूंढना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सर्च करना पड़ेगा. नहीं तो आपको पर्टिकुलर डिश खाना है कुछ, ओके, देन वो डिश उस कौन से रेस्टोरेंट में है कैसे पता चलेगा? बिट कॉम्प्लिकेटेड. मान लीजिए आपने क्वेश्चन पूछा और आपने बोला कि आई वांट टू ईट सुशी इन एफसी रोड, वेयर शुड आई ईट? ये आपको निकालना है. सुशी आपको खाना है. सुशी हो जापानीज डिश है सुशी, राइट? तो सुशी खाना है, कैसे आप सर्च करोगे गूगल मैप्स पे? मे बी आपको जापानीज रेस्टोरेंट नियर मी, फिर उसके बाद हर एक रेस्टोरेंट में जाके आपको मेन्यू पढ़ना पड़ेगा उसका, राइट? सो ये जो सारा प्रोसेस है ये हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यूजिंग चैट जीपीटी. चैट जीपीटी इज नथिंग बट अ कॉन्वर्सेशनल है. कॉन्वर्सेशनल एज इन आप उसके साथ चैट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे जैसे चैट होता है, राइट? सिमिलरली सेम थिंग यू कैन अप्लाई हियर. आप इसको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो, आई वॉन्ट टू ईट सुशी वेयर आई कैन ईट ऑन एफसी रोड, और गिव मी रेस्टोरेंट नियर 5 किलोमीटर्स फ्रॉम एफसी रोड. सेम थिंग, क्वेश्चन आंसर उस पर हो सकता है. ओके, नॉट ओनली दिस इज, मतलब सिर्फ यही एप्लीकेशन के लिए नहीं है, बट ओवरऑल एवरीथिंग इट कैन डू. कोडिंग हो गया, आपके मैथ्स के क्वेश्चन एंड आंसर, आपको कुछ टीच करना है, इंग्लिश, टेक एनी डोमेन इट हैज अ नॉलेज. जैसे गूगल को सारे डोमेन का नॉलेज है, वैसे ही चैट जीपीटी को सारे डोमेन का नॉलेज है. ओके, बट प्रॉब्लम क्या होता है? बहुत नॉलेज हो गया तो वो कंफ्यूज भी हो जाता है बहुत बार. मान लीजिए आपने पूछा व्हाट इज अ इंटरेस्ट रेट गोइंग ऑन. तो इंटरेस्ट का मतलब अलग होता है, बैंक में इंटरेस्ट का मतलब अलग अलग है, आपके रिज्यूमे में आपने जो इंटरेस्ट लिखा है वो अलग है, राइट? इंटरेस्ट एंड हॉबीज में इंटरेस्ट अलग है. तो कौन सा इंटरेस्ट समझ में आएगा? इफ यू आर आस्किंग समबडी व्हाट इज इंटरेस्ट, किसके कॉन्टेक्स्ट में, ये भी समझना पड़ेगा ना. ऐसा नहीं कि रैंडमली आपने कुछ बोला है. सो दैट्स वाई जब भी आप चैट जीपीटी यूज करते हो, यू नीड टू सेट अ कॉन्टेक्स्ट. मतलब ये जो यहाँ पे मैं सर्च बार दिख रहा है आपको, ये सर्च नीचे, सर्च इज नथिंग बट, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट एज इन आप उसको बता रहे हो, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, ओके? तो इसको बोलेंगे प्रॉम्प्ट. तो प्रॉम्प्ट को दो तीन टाइप है. तो पहला है कॉन्टेक्स्ट विंडो सेट करना है आपको, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो ये आप बताइए उसको, एंड देन ही विल रियलाइज. ओके, उससे पहले उसको एक एक्सपर्टीज दे दो, कौन से डोमेन के बारे में बता रहे हो. ओके, हाउ कैन आई सेट? देखिए ऐसे, एंड बाय द वे दिस इज नथिंग बट अ पर्सनल असिस्टेंस. आपका पर्सनल असिस्टेंट है, ऐसे आप बात कर सकते हो इसके साथ. ओके, पर्सन. सो आई वांट यू टू बी बैंकिंग रिलेटेड, बैंकिंग और बैंकिंग एक्सपर्ट बोल सकते हैं हम इसको भाई. ओके, सो आई वांट यू टू बी बैंकिंग एक्सपर्ट, मतलब इसको बोलना है कि तू बैंक रिलेटेड एक्सपर्ट बन जा. व्हाई? बिकॉज आई एम डूइंग इट. तो आगे लिख दीजिए, आई एम डूइंग डेटा एनालिसिस ऑन यूएस बैंकिंग डेटा सेट और यूएस बैंकिंग डेटा सेट. उसको बोला है कि तू बैंकिंग का एक्सपर्ट बन. फिर हमने बताया कि हम बैंकिंग रिलेटेड एक डेटा सेट पे काम कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस. तो आगे इंस्ट्रक्शन दीजिए फिर. अब आपको क्या चाहिए? सो आई वांट आई वांट यू to explain me
यूएस बैंकिंग टर्म्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मुझे यूएस के जो टर्म है वो एक्सप्लेन करो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता यूएस का डेटा। ओके, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, पहले तो कॉन्टेक्स्ट सेट करना है एंड देन यू नीड टू गिव इंस्ट्रक्शंस। कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ? बैंकिंग, जो जो बैंकिंग का है, काम क्या कर रहे हो, ये सारा। एंड हमें इंस्ट्रक्शंस क्या देना है कि आई वांट यू टू एक्सप्लेन। इसके बाद इनपुट देना है फिर। कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, इंस्ट्रक्शन है, इनपुट। इनपुट में क्या होगा? कौन से टर्म का बिल? आई वांट मीनिंग्स ऑफ टर्म्स। कौन कौन से टर्म्स आपको पता नहीं थे? IRA, CD, चेकिंग और सेविंग, और क्या था? IRA, CD, चेकिंग, सेविंग, एनीथिंग एल्स? ओके, ब्रांच आपको पता नहीं, ठीक है, ब्रांच। ओके, इंटर। So here's a comparison of US banking terms with Indian equivalent. IRA मतलब इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट। यूएस में क्या बोलता है? IRA इज अ सेविंग अकाउंट विद टैक्स एडवांटेज, सेव रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के लिए है। इंडिया में द इक्विवेलेंट वुड बी पीपीएफ और एनपीएस। क्लियर? अगेन सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, उसका मीनिंग। सीडी यूएस में नथिंग बट फिक्स टर्म, इंडिया में एफडी। क्लियर? चेकिंग अकाउंट, यूएसए चेकिंग, इंडिया में करंट अकाउंट। ओके, क्लियर? सेविंग्स, इंडिया में सेविंग। ब्रांच रेफर्स टू फिजिकल लोकेशन, इंडिया में ब्रांच। क्लियर? सो दिस इज नथिंग बट हाउ यू कैन गेन अ डोमेन नॉलेज। तो ये पता होना कौन से डेटा सेट पे काम कर रहे हो, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालना इज नथिंग बट अ डोमेन नॉलेज। और ये डोमेन नॉलेज डेटा अंडरस्टैंडिंग के अंडर आता है, तो आप डायरेक्टली चैट जीपीटी यूज कर सकते हो। क्लियर? होप एवरीबडी अंडरस्टूड नाउ क्लियरली कि हम कौन से डेटा पे काम कर रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली डेटा फॉर्मेटिंग। तो हर एक कॉलम आपको फॉर्मेट करना है। सो इसका फॉर्मेट क्या होगा? टेक्स्ट। ये क्या है? टेक्स्ट, 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 राइट? टेक्स्ट। चलो, सो व्हाट आई कैन डू, आई विल सिलेक्ट ऑल दिस कॉलम्स, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, राइट, राइट क्लिक एंड फॉर्मेट सेल्स। दिख रहा है कि यहाँ पे राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, फिर यहाँ पे डेटा टाइप से अलग अलग, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम। हमें क्या चाहिए? टेक्स्ट। तो प्रेस ओके कीजिए। ओके, दिस डेट, ये एक्चुअली आई एम कीपिंग इट एज अ टेक्स्ट करंटली, क्योंकि डेट का एक कॉलम है हमारे पास, राइट? सो आई एम कीपिंग इट एज अ टेक्स्ट एंड दिस वन इज डेट। तो शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, पूरा डेटा सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेल्स एंड डेट। ये देखिए है सिलेक्टेड डेट, ये फॉर्मेट में मुझे चाहिए, प्रेस ओके। दिस वन शिफ्ट कंट्रोल डाउन, करेंसी और अकाउंटिंग, बैंक का है तो अकाउंटिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो, नॉट एन इशू। करेंसी, क्लियर? यूएस डॉलर हमने सिलेक्ट किया है एंड दिस इज अ फॉर्मेटिंग, प्रेस ओके। देन अल्टीमेटली हमें क्या करना है? इंसर्ट टेबल। भूल गए क्या आप? इंसर्ट टेबल भी करना होता है, बट हमने ऑलरेडी कन्वर्ट किया है टेबल में, है ना? ये देखिए यहाँ पे टेबल डिजाइन आ रहा है, राइट? यहाँ पे टेबल डिजाइन आ रहा है, सो इट इज ऑलरेडी कन्वर्टेड। दोज हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, यू नीड टू रेफर वीडियो डे 2, आई गेस, राइट? डे 1 और डे 2 का वीडियो है, आपको रेफर करना है वो वीडियो। ऑलरेडी इट इज अपलोडेड ऑन यूट्यूब, आपको लिंक भी शेयर किया है ग्रुप में। ओके, होप एवरीबडी गॉट द डिटेल।
ऑनलाइन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जो जो रिकॉर्डेड लेक्चर अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, वी कैन कनेक्ट सेपरेटली, हम वापस सेपरेटली कनेक्ट भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू। होप यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है। Online, those who are joining late, sorry, those who have joined after some time or in between. समझ में आ रहा है क्या सबको? This, okay, why people are leaving? Okay, strange. समझ में आ रहा है क्या? दो, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वी कैन कनेक्ट सेपरेटली। ओके, ठीक है। सो यू गॉट अ डोमेन नॉलेज, डेटा अंडरस्टैंडिंग किया, डेटा फॉर्मेटिंग आपने किया। नाउ मेन क्वेश्चन, डेटा कंसोलिडेशन करने की जरूरत है क्या? करेंटली नॉट। मुझे कंबाइन नहीं करना है डेटा कहीं से, तो एक डेटा सेट है तो आई एम गुड टू गो। ओके, क्विक इनसाइट, होमवर्क। क्विक इनसाइट कैसे निकालना है, होमवर्क कीजिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिल्टर्स, राइट, ऑल दोज थिंग्स, एवरेज, सम, मीन वगैरह निकालना है। ऑल दोज थिंग्स यू कैन परफॉर्म एट होम। आपको एज अ होमवर्क डेटा क्विक इनसाइट्स निकालना है। क्लियर? Then next step is data summarization. So why do we even need to summarize the data? मतलब ये स्टेप क्यों किया है यहाँ पे? Why should we do this step? Why should we follow this step? हम्म? ओके, हमें इंसाइट्स निकालना है एंड वी नीड टू एक्शंस भी सजेस्ट करना है, नो डाउट। बट डेटा समराइज, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? आप डायरेक्टली इंसाइट निकालो। हाँ चलो, एक काम करते हैं, आपको इंसाइट निकालना है कौन से ब्रांच में, कौन से ब्रांच में सबसे कम पैसा है। ओके, कौन से ब्रांच है, मे बी वेस्ट, नॉर्थ। तो एक काम करो, एडिशन करो। चलो सेंट्रल का एडिशन करो। ओके, इसका सब कुछ कितने हैं, 4 एंट्रीज, इतना एडिशन करो। वापस सेंट्रल, सेंट्रल का है, हाँ यहाँ पे, इसका एडिशन करो। ऐसे मैन्युअली एडिशन करना इज पॉसिबल? ओके, व्हाई नॉट पॉसिबल? पॉसिबल है, डायरेक्टली ऐड करो दिन भर बैठ के, क्या काम है और, है ना? यस, ऑनलाइन। वाई यू आर नॉट एबल टू ऐड? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? वैसे ऐड क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, दिन भर करते बैठो ना। वैसे भी होमवर्क तो आप करते नहीं। हाँ, करते हैं क्या आप लोग होमवर्क? तो क्यों समराइजेशन पढ़ना? सर मैन्युअली हो जाएगा, कुछ टेंशन नहीं है। ओके, ओके। सो प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। ओके, मान लीजिए आपको हर ब्रांच में हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड ये देखना है, तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना। हाँ, ओके, हाँ। सो आइडियली व्हाट यू शुड डू, इसीलिए हमें समरी निकालना पड़ेगा डेटा का पूरा, तो इसीलिए हम डेटा समराइजेशन ये स्टेप फॉलो करते हैं। आइडियली देखिए ना, अभी यहाँ पे कितने रोज है, इफ आई स्क्रॉल इट डाउन, 723 लाइन आइटम्स है उसमें। तो 723 का हमें पूरा वन बाय वन एडिशन करना पड़ेगा। इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन इज, देर इज ऑप्शन कॉल्ड पिवट टेबल। इंसर्ट में पिवट टेबल ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे पिवट टेबल। सो दिस ऑप्शन इज यूज्ड फॉर डेटा समराइजेशन। तो इस पे क्या करना है, क्लिक करना है सिंपली, राइट। एंड हमें जो टेबल हमने सिलेक्ट किया है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। एंड आपको आउटपुट कहाँ चाहिए, नए शीट में, एग्जिस्टिंग शीट में? आई वुड प्रिफर न्यू शीट, न्यू शीट में, एंड देन प्रेस ओके। ये देखिए नया शीट ओपन हो गया, शीट 1 नीचे, क्लियर। एंड कुछ अलग अलग मेन्यू भी ओपन हो गए, देखिए पिवट फील्ड करके कुछ है यहाँ पे, टेबल करके है, देन देर इज समथिंग ऊपर देखिए, कुछ ये एनालाइज है, डिजाइन है,
डेवलपर तक ही था ना मेरा डेटा, तो ये आगे वाला बाद में ओपन हुआ है, राइट। इफ आई क्लिक हियर सब कुछ चला जाएगा। ये देखिए ऊपर के ऑप्शंस ये गए, साइड का फील्ड चला गया, हाउ टू ब्रिंग इस पे क्लिक करना है, ये जो यहाँ पे है ना इस पे क्लिक करना है तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे वापस। ओके, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है बाय द वे। ओके, हाँ क्लियर। आपको क्या चाहिए था? हमें चाहिए था हर एक ब्रांच में कितना पैसा है, मतलब जितने भी एग्जाम्पल अभी इधर जो डेटा है हमारा यहाँ पे सेंट्रल लिखा है तो इसका एडिशन होना चाहिए, राइट, 200 का। फिर ये ऊपर वाला सेंट्रल है तो इसका ऐड करना है 14,000, 5,000, इन तीनों का एडिशन होना चाहिए, चारों का सेंट्रल में। वापस नीचे इसका एडिशन होना चाहिए, फिर इसका एडिशन होना चाहिए, ऐसे 700 नीचे आएंगे हम करेंगे। 723 रोज के लिए हमें ये करना है ऑपरेशन। सिंपल वे इज, यहाँ पे आपको वो कॉलम दिख रहा है, कौन से कॉलम से एडिशन करना है। आपको क्या चाहिए? ब्रांच। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल ड्रैग दिस ब्रांच इनटू रोज और कॉलम, आप चूज करो। आई विल गो विद द रोज। ये देखिए यहाँ पे डायरेक्टली उसने फिल्टर लगाया है, कितने यूनिक कॉलम है उस यहाँ पे लिखे हैं सारे, सेंट्रल, नॉर्थ एंड वेस्ट साइड, इतने ही ब्रांच है उसमें टोटल डेटा में। आपको पूरा डेटा देखने की भी जरूरत नहीं है। ओके, जितने भी लाइन आइटम हो, 10 लाख लाइन आइटम होंगे तो भी ये डायरेक्टली आपको यूनिक वैल्यू निकाल के देगा। क्लियर? ये समझ में आया? हमें ब्रांच में कितना पैसा है देखना है। ब्रांच क्लियर हो गया। अभी जो भी हमें अमाउंट है, हमें क्या करना है? ऐड करना है उस अमाउंट को, राइट। हमें अमाउंट को क्या करना है? ऐड करना है। सो दिस इज नथिंग बट अ वैल्यू। तो ये मैं व्हाट आई विल डू इज आई विल ड्रैग द अमाउंट। ये देखिए यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए, अमाउंट दिख रहा है, तो ये अमाउंट को ड्रैग करके वैल्यूज में डाल दीजिए। ये देखिए वैल्यूज, क्योंकि वैल्यूज में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं। ओके, वैल्यू में जो भी आप इंसर्ट करोगे कॉलम, उसका मैथमेटिकल वैल्यू मतलब कैलकुलेशंस होगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली वो ऐड करके दिया है, सम एडिशन किसका? अमाउंट का। सेंट्रल के जितने जितने भी लाइन आइटम है उन सब का एडिशन यहाँ पे दिया है। नॉर्थ काउंटी सबका एडिशन, वेस्ट साइड सबका एडिशन, टोटल अमाउंट आपके बैंक में कितना है वो भी लिख के आया है यहाँ पे। डायरेक्टली सिंपली बाय एंड ड्रैग एंड ड्रॉप आपने ये अचीव किया है। क्लियर? अभी आप बताइए कौन से ब्रांच में सबसे कम पैसा है? वेस्ट साइड, राइट। सबसे ज्यादा सेंट्रल। नाउ इट इज क्लियर, है ना? ज्यादा कहाँ पे है? सेंट्रल, वेस्ट साइड। क्लियर? ऐसे कितने भी कॉलम रहे फिर आप डायरेक्टली एनालाइज कर सकते हो, 10 20। क्लियर? नॉट ओनली दिस, इसको आप फिल्टर भी लगा सकते हो। मतलब मान लीजिए ये जो पूरा डेटा है इसको सॉर्ट एंड फिल्टर लगाइए। होम टैब में यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। देखिए सबसे स्मॉल कौन है? वेस्ट साइड। सबसे लार्ज नॉर्थ। नॉट ओनली दिस, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। वट एवर वी डिड इन क्विक इनसाइट आप इस पे भी कर सकते हो। क्लियर? एवरीवन अंडरस्टूड हमने कैसे डायरेक्टली सम निकाला और समराइज किया? ओके, मान लीजिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे हर एक ब्रांच में कितने कस्टमर है ये निकालना है। यस, कैसे निकालना है? लेट मी ये सबको ये रिमूव कर देता हूं मैं, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप आउटसाइड। ओके, अभी बताइए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर एक ब्रांच में कितने कस्टमर्स है। पहला क्या चाहिए मुझे? ब्रांच। तो लेट्स ड्रैग द ब्रांच। ब्रांच। ओके, 3 ब्रांच आ गए। अभी यहाँ पे क्या चाहिए? कस्टमर के टाइप।
कस्टमर का काउंट चाहिए, हर एक कस्टमर कितने हैं। तो क्या करोगे, कस्टमर टाइप आई कैन यूज, राइट, एंड वैल्यूज में डाल देता हूं। आगे सेंट्रल में कितने कस्टमर है, वेस्ट साइड में 156, टोटल कितने हैं 772। ओके, क्लियर। लास्ट टाइम हमने सम देखा, इस टाइम काउंट है, देखिए यहाँ पे। ओके, सेम सपोज आई वांट टू फाइंड आउट एजेंट वाइज, मतलब जितने भी एजेंट है हमारे बैंक में, उनके जितने कस्टमर है, वो सारे कस्टमर के अकाउंट में कितना पैसा है ये देखना है, ब्रांच वाइज नहीं। मतलब मान लीजिए मैंने 5 कस्टमर को इस महीने ऐड किया है, बैंक का कस्टमर मतलब ऑनबोर्ड किया है, तो वो लोगों ने कितना पैसा रखा है ये देखना है। इससे क्या पता चलेगा, कौन से एजेंट के पास वेदर कस्टमर रिच है या मतलब मिडल है, ये पता चलेगा। उसके क्लाइंट कितने हैं, वेदर दे आर रिच और दे आर मिडिल क्लास, दे आर सैलरीड बिजनेसमैन, ये सब कुछ पता चलेगा, राइट। लेट मी क्रिएट वन मोर पिवट टेबल। फिर कैसे करना है, ओरिजिनल डेटा पे आइए, इंसर्ट पिवट टेबल, राइट, और नए शीट में क्लिक कीजिए। देखिए शीट 2 ओपन हो गया यहाँ पे। अभी क्या चाहिए था आपको, एजेंट के नाम से, तो एजेंट यहाँ पे है, आई विल टेक इट इन टू रोज। आगे ये देखिए डायरेक्टली कितने भी एजेंट है उनके सारे नाम आ गए यहाँ पे। अभी हर एक एजेंट के कितने भी कस्टमर है, उनके अकाउंट में कितना पैसा ये निकालना है। लेवल 2 समझ में आया, लेवल 1 डायरेक्टली आप कर सकते थे, लेवल 2 एजेंट उनके जितने भी कस्टमर उनके अकाउंट में। सो कैन आई डायरेक्टली ड्रैग अमाउंट, अमाउंट डायरेक्टली ड्रैग करके मैं वैल्यूज में डाल देता हूँ, डन। तो अभिषेक कुमार के जितने भी कस्टमर है, उन सारे कस्टमर के अकाउंट में टोटल अमाउंट इतना है, राहुल कुमार के इतना है, टोटल बैंक का अमाउंट इतना है। समझ में आया, सिर्फ ड्रैग हमने किया है। मान लीजिए मुझे मिनिमम अमाउंट देखना है, मतलब सारे एजेंट जितने भी एजेंट है उन सब के जितने भी कस्टमर होंगे, अभी आप कस्टमर भी बहुत सारे होंगे, और उसमें से मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। पहले तो मुझे बताइए कि हर एक एजेंट ने कितने अकाउंट ओपन किए, ये हम देखते हैं। वो कैसे करना है, यस, अमाउंट की जगह पे मैं अकाउंट टाइप डाल सकता हूँ, तो इससे पता चलेगा कि कितने लोगों के अकाउंट ओपन हुए हैं। अकाउंट टाइप डाल दीजिए, सम ऑफ अमाउंट निकाल दीजिए। तो अभिषेक कुमार के 125 कस्टमर है, राहुल कुमार के 120, प्रमोद के 25, प्रवीण के 93। समझ में आया। अभी मुझे चाहिए हर एक ब्रांच में कितने, राहुल कुमार के सेंट्रल ब्रांच में कितने कस्टमर है ये देखना है। यस, कैन आई टेक ब्रांच, ब्रांच को मैं फिर कॉलम में ड्रॉप कर देता हूँ। ये देखिए इधर कॉलम। अभी आपको और डिटेल में मिला, अभिषेक कुमार के सेंट्रल में 63 है, प्रमोद कुमार के वेस्ट साइड में 6 है, और टोटल कितने हैं 25। क्लियर। हम जैसे जैसे डिटेल में जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, दिस इज नथिंग बट समराइजेशन। ये आपको विथ फॉर्मूला वेरी डिफिकल्ट है, वट एवर वी आर डूइंग, ये आपको मैन्युअली फॉर्मूला यूज करके करना है तो बहुत डिफिकल्ट है। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन हाउ वी आर मूविंग स्लोली, थोड़े थोड़े डीप में कैसे जा रहे हैं। अभी मान लीजिए मुझे सेम सिचुएशन में सिर्फ अमाउंट चाहिए, तो क्या करना है, सिंपली ये वैल्यूज में जो अकाउंट टाइप है उसको रिमूव करके अमाउंट डाल दीजिए। यू कैन और एक लेवल ग्रैन्युलरिटी नीचे भी जा सकते हो, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। 63 अकाउंट में सम इतना है सेंट्रल ब्रांच में, और डिटेल में भी जा सकते हो, बट आई विल रिमूव दिस। ठीक है, इतना पड़ी है। अभी बताइए अभिषेक कुमार के जो जितने भी कस्टमर है नॉर्थ रीजन में, नॉर्थ काउंटी में, उनका समेशन इतना है। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कितने लेवल ऑफ डिटेल में हम जा रहे हैं। ओके,
मान लीजिए मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू। कितने कस्टमर थे अभिषेक कुमार के? 125। 125 पूरे कस्टमर में सबसे लोवेस्ट बैलेंस कितना है, ये हमें चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? सो वी हैव वन मोर ऑप्शन हियर। ये देखिए यहाँ पे जो सम ऑफ वैल्यूज है, सम ऑफ अमाउंट, इस पे क्लिक कीजिए। गो टू वैल्यू फील्ड सेटिंग, यहाँ पे जाइए। ओके, एंड यहाँ पे आपको सम की जगह क्या चाहिए? मिनिमम सिलेक्ट कीजिए। मैक्सिमम चाहिए था तो मैक्सिमम, एवरेज चाहिए था तो एवरेज। इफ आई वांट टू फाइंड आउट एवरेज अमाउंट इन द कस्टमर और एवरेज अमाउंट हर एक सेल्स एजेंट के, तो ये एवरेज। अभी मुझे चाहिए मिनिमम, सो आई विल प्रेस ओके। देखिए, सो अभिषेक कुमार का जो भी कस्टमर है उसके मिनिमम अमाउंट 100 है। अरुण कुमार 400 मिनिमम। प्रवीण 32। क्लियर? होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कितने डीप लेवल पे हम जा रहे हैं, वन बाय वन, वन बाय वन। ओके, नॉट ओनली दिस, और एक फिल्टर लगाते हैं इसके ऊपर। मुझे ऐसे कस्टमर चाहिए जो सिर्फ वॉक इन करके आए हैं, टेलीफोन से नहीं, जो अकाउंट में डायरेक्टली ब्रांच में आ गए हैं, इनका मुझे डेटा चाहिए। ओके, मतलब लेट मी टेल यू, एक कस्टमर है। ओके, इसका फिल्टर, पहला फिल्टर लगेगा वेदर ये कहाँ से आया है, ये टेलर। और वॉक इन वाला, वॉक इन का न्यू अकाउंट का कुछ टाइप है, डायरेक्टली वॉक इन है ना, वॉक इन। ये हो गया। फिर ये इसने जो वॉक इन किया है उसमें भी मुझे क्या चाहिए? सिर्फ सेंट्रल रीजन में चाहिए, सेंट्रल, सेंट्रल रीजन वाला। उसमें भी सिर्फ अरुण कुमार का चाहिए। ओके, उसमें भी मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मिनिमम। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हम कैसे सीक्वेंस में डेटा निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मैन्युअली, इफ यू राइट फॉर्मूला, इट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो ये यहाँ तक तो हमने किया है। क्या क्या किया है? मिनिमम निकाला है, अरुण कुमार का निकाला है, सेंट्रल का निकाला है। देखिए यहाँ पे अरुण कुमार दिख रहा है, सेंट्रल दिख रहा है, एंड ये मिनिमम के वैल्यूज है। राइट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मिनिमम। ओके, अभी हमें सिर्फ वॉक इन का लगाना है। तो हम क्या करेंगे, जो आखिरी फील्ड बचा है यहाँ पे, इस पे डाल देंगे अकाउंट ओपन्ड बाय, है ना, तो ड्रैग करके ड्रॉप कीजिए। ये देखिए यहाँ पे फिल्टर आ जाएगा, आपको सिलेक्ट कीजिए क्या चाहिए था आपको, वॉक इन, वॉक इन नथिंग बट न्यू अकाउंट। सिलेक्ट करके प्रेस ओके। ये देखिए वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम है। आई गेस श्वेता का चेंज हो गया सिर्फ 600, बाकी लोगों का वैसा ही है। आप टेलर का चेक कर सकते हो इफ दैट इज देयर। हाँ, टेलीफोन, आई गेस मोस्टली टेलीफोन के ऊपर काम करते हैं ये लोग। मतलब फोन करके जो कस्टमर आए हैं उनका मिनिमम बैलेंस ज्यादा है। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। और जो चल के आए हैं उनका कम है। मतलब आपको फोकस करना है, प्रीमियम कस्टमर चाहिए तो मोस्टली टेलीग्राम और टेलीफोन के ऊपर से आ रहे हैं, मिलेनियल्स रहेंगे, जेनजी वगैरह। राइट, हाँ, ओके, हाँ श्वेता। तो श्वेता, हाँ, 14,000 है ना। वो भी एक ही एजेंसी, हाँ, सो होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हम कैसे जा रहे हैं। राइट, आपको इसमें कम करना है तो यू कैन स्टार्ट रिमूविंग वन बाय वन, वन बाय वन। ओके, लेट मी, ओके, मान लीजिए मुझे परसेंटेज ऑफ बिजनेस देखना है। ओके, इसको तो पहले आई विल क्रिएट इट टू सम रख देते हैं। ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? अरुण कुमार का सेंट्रल रीजन में जितने भी कस्टमर है उनका पर अमाउंट। बट ये अमाउंट इन रियल वर्ल्ड बहुत ज्यादा भी हो सकता है। राइट, करोड़ में भी हो सकता है। एसबीआई में करोड़ एंड करोड़ कस्टमर है,
उनका आपने पिवोट टेबल लगाया तो अल्टीमेटली वो करोर्स में हो जाएगा। बट आई वांट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मतलब मुझे बिजनेस के टर्म्स में बताओ, एक्चुअल नंबर नहीं चाहिए। सॉरी, मुझे जो भी 100%, मान लीजिए मेरा बिजनेस है, 100% का बिजनेस है, तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना है ये बताइए। कैसे निकालना है? होप, ओके, लेट मी गिव यू। 10 सेल्समैन है अपने कंपनी में, 10 लोग सेल्स वाले हैं, और वो 10 लोगों ने मिलके 15 लाख का बिजनेस किया है। ओके, 15 लाख के कस्टमर लेके आए हैं। बट मुझे देखना है कि हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना था। ऐसा हो सकता है कि वो 15 लाख में से 10 लाख एक ही आदमी ने लेके आया होगा, और बाकी के 5 लाख बाकी 10 आदमियों ने लेके आया होगा, राइट? समथिंग दैट इज पॉसिबल। तो कंट्रीब्यूशन इन द बिजनेस कितना हुआ? ये निकालना है तो सो अगेन आपको कैलकुलेट नहीं करना है ना, आपको परसेंटेज का फॉर्मूला भी लगाना है ना? ठीक है, इतना मेहनत नहीं करना है हमें। ऑनलाइन आता है क्या परसेंटेज निकालना? यस। आवाज क्यों नहीं आ रहा है आपका? तो ओके, आ रहा है ना, ठीक है। अभी आप बताइए, आई वांट प्रवीण कुमार नॉर्थ काउंटी में इसका परसेंटेज ऑफ बिजनेस बताइए। मतलब नॉर्थ काउंटी ब्रांच है, उस ब्रांच का जितना भी बिजनेस होगा उसमें प्रवीण कुमार का कंट्रीब्यूशन बताइए मुझे, परसेंटेज। यस। तो फॉर्मूला आपको नहीं आ रहा है तो व्हाट यू कैन डू, सेम एडिशनल कुछ चाहिए तो इधर आना है। ओके, एडिशनल डिटेल, तो क्लिक कीजिए, वैल्यू फील्ड सेटिंग, वापस एक ही ऑप्शन, नॉट, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। एंड देन यहाँ पे शो वैल्यू एज दिख रहा है, क्लिक कीजिए, एंड यहाँ पे नो कैलकुलेशन की जगह परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल पूरे बिजनेस का। ओके, प्रेस ओके। देखिए अभी पूरा मेरा बिजनेस कहाँ पे है, यहाँ पे 100%। आपको क्या चाहिए था? प्रवीण कुमार का नॉर्थ काउंटी का परसेंटेज 3%। ठीक है, वो छोड़िए, टोटल बिजनेस में हर एक सेल्स पर्सन का कंट्रीब्यूशन, अभिषेक कुमार कितना के कंट्रीब्यूट करता है? 17%। सबसे हाईएस्ट अशोक कुमार। देखिए अशोक कुमार 30% ऑफ बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है। अशोक कुमार छोड़ के गया तो 30% बिजनेस डन गया आपका, राइट? सो यू नीड टू स्ट्रेटेजिकली अलाइन, की स्ट्रेटेजिकली आपको बताना पड़ेगा बिजनेस, ये जो भी बैंक चला रहा है उसको बताना पड़ेगा ना। नहीं तो कल अशोक कुमार जाके कंपनी छोड़ने के बाद पता चलेगा, अरे मेरा तो लॉस हो रहा है, राइट? हम्म, yes. So hope you are able to understand the gravity of the situation or gravity of the analysis जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। बिजनेस के कितने परसेंट में हमने, अभी मान लीजिए, लेट्स फॉरगेट द बिजनेस, हमें सिर्फ निकालना है कि हर एक ब्रांच में उनका कंट्रीब्यूशन चाहिए। ठीक है, बिजनेस में तो है, बट हर एक ब्रांच में चाहिए मुझे। मतलब सेंट्रल रीजन एज अ बिजनेस पकड़िए, मतलब सेंट्रल रीजन का ही सिर्फ बिजनेस, उसमें ये लोगों का कंट्रीब्यूशन, वो कैसे निकालना है? अगेन नॉट अ इशू, सेम यहाँ पे जाइए, वैल्यू फील्ड सेटिंग, शो वैल्यू एज, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल की जगह कॉलम सिलेक्ट कीजिए, कॉलम टोटल, राइट? ओके, ये देखिए अभी सारे कॉलम 100 हो गए। तो अभी इसका मतलब क्या होगा? सेंट्रल रीजन में 100% बिजनेस है, मान लीजिए सेंट्रल रीजन एज अ बिजनेस, तो उसमें किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है? अशोक कुमार का। राहुल कुमार 21%। ओके, आई गेस वेस्ट साइड में राहुल कुमार हाईएस्ट नहीं है। देखिए अशोक कुमार 18% है,
और वरुण कुमार हाईएस्ट है वेस्ट साइड, मतलब वेस्ट रीजन में स्ट्रांग कौन है? वरुण। सो अगेन वरुण कुमार छोड़ के जा रहा है तो सबसे ज्यादा लॉस किसको होगा? वेस्ट साइड। सो ये इनसाइट कैसे पता चलेगा? पिवट टेबल डेटा समराइजेशन करके। इतना डिटेल कैन यू इवन अंडरस्टैंड? ये डेटा देख के आप बता सकते हो कि वरुण कुमार वेस्ट साइड में सबसे इंपॉर्टेंट है और वो 30% बिजनेस कंट्रीब्यूट करता है। इज इट पॉसिबल? देखिए, सो सेम हैपन्स विथ ईच एंड एवरी बिजनेस। मतलब डेटा एनालिस्ट क्यों चाहिए? हर एक इंडस्ट्री में चाहिए, ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री, क्योंकि इतने डिटेल में आपको nobody is able to tell you about the business। समझ में आया? सेम केस गोज विथ मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, प्रोडक्शन, सिविल, एवरीथिंग। ओके, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि पिवट टेबल कितना इंपॉर्टेंट है और कितना डिटेल में वो हमें बना के देता है डिटेल। ओके, नॉट ओनली दिस, इतने पे ही नहीं, मान लीजिए इस सारा डेटा को आपको एक चार्ट में बनाना है, क्योंकि एज अ कंपनी ओनर मैं नंबर तो देख नहीं सकता इतना ज्यादा। सो मुझे चार्ट बनाना है। व्हाट आई कैन डू? अगेन आपको डायरेक्टली एक क्लिक करना है। कहाँ पे? ये देखिए, इफ यू क्लिक ऑन दिस, पिवट टेबल के जो ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे, पिवट टेबल डिजाइन एंड पिवट चार्ट, क्लिक कीजिए और ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट भी करेगा आपको कौन सा चार्ट यूज करना है। प्रेस ओके, डन, चार्ट भी रेडी हो गया। राइट, यू कैन यूज। होप कल जो हमने सीखा था जनरलाइज स्पेशलाइज टूल्स, एक्सेल इज जनरलाइज, सब कुछ हो गया, कैलकुलेशन हो गया, ग्राफ हो गया यहाँ पे, और फॉर्मेटिंग हमने किया था ऑलरेडी। राइट, जनरलाइज टूल। स्पेशलाइज जो हमने अभी काम किया, ये जो पिवट टेबल के कैलकुलेशन ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे ना आप, उसको डैक्स बोलते हैं। ओके, एनालिटिक्स कैलकुलेशन, पावर बीआई जब पढ़ोगे तब आपको ये लिखना पड़ेगा लॉजिक, ये जो हम कर रहे हैं इतना आसानी से, ड्रैग एंड ड्रॉप करो और ये यहाँ से ड्रैग करो, इतना क्लिक करो, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके परसेंटेज चेंज करो, ये सब कुछ लॉजिकली लिखना है उधर जाके आपको। ओके, डैक्स। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ऑनलाइन जो जो हम सीख रहे हैं वो आप, वट एवर वी आर लर्निंग, आपको समझ में आ रहा है। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ये रिकॉर्डेड वीडियो देखो वापस से। ओके, वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ओके, ठीक है, चलो वन मोर लेवल। अभी मुझे, आपने तो बनाया, ठीक है, बहुत अच्छा सब कुछ बनाया, आपने बोला कि सर इतना बिजनेस होता है, ऐसा है, इसका कंट्रीब्यूशन इतना, ये ऐसा काम कर रहा है, उसका ग्राफ ये है। मुझे और एक क्वेश्चन है, मुझे देखना है कि फेब और मार्च के महीने में कितना बिजनेस था। ये सब तो डेटा आपको जितना मिला है, 1-2 साल का डेटा है उसमें निकाला, मुझे सिर्फ मार्च में देखना था, और मुझे सिर्फ क्वार्टर में देखना था, Q1 Q2, पता है ना, क्वार्टर, जान फेब मार्च मिला के एक क्वार्टर होता है, अप्रैल मई जून मिला के एक क्वार्टर, बिजनेस साइकिल वगैरह, तो वो देखना है। तो पर्टिकुलर मंथ का, पर्टिकुलर डे का देखना है। चलो ये छोड़ो, पर्टिकुलर डे तक जाना है हमें। ये डेट डेट दिख रहे हैं ना, इस डे का देखना है, इस डे के दिन क्या क्या हुआ था, 2 अगस्त के दिन। राइट, उस दिन कितना ट्रांजैक्शन हुआ था, किसने कितना काम किया था, और उसका कितना इम्पैक्ट मेरे बिजनेस पे था परसेंटेज में। यस, 2 अगस्त के दिन क्या था वो, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर के दिन क्या क्या हुआ था ये देखना है मुझे। यस, है क्या अक्टूबर 2? 29 है। ओके, सत्संग में गए हैं तो सबका 0 आना चाहिए यहाँ पे, किसी ने काम नहीं किया होगा उस दिन, है ना? ठीक है, आई विल क्रिएट वन मोर शीट और इसी पे आप काम करते हैं। ओके,
सो देर इज समथिंग कॉल्ड पिवट टेबल में जाके, ये देखो ये ऑप्शन दिख रहा है, इसमें है टाइम लाइन, दिख रहा है इंसर्ट टाइम लाइन, तो क्लिक कीजिए, तो ये अपने ऑटोमेटिकली डेट कॉलम सिलेक्ट कर देगा। इट विल आइडेंटिफाई। क्यों ये क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? एनीवन हैज एनी आइडिया? एक्सेल को कैसे पता चला उसी कॉलम में डेट है? सेल फॉर्मेट किया था जब से हमने इसमें तब डेट दिया था शायद इसलिए। यस। ऑलरेडी डेटा असलं तरी काही उपयोग नाही ना, जर ते फॉर्मेट केला होता आपण सेलला त्याच्यामुळे बाय द वे आप टाकलं भूल होतं. गए क्या डेटा फॉर्मेटिंग स्टेप हमने किया था, इसको क्या फॉर्मेट किया था आपने इस कॉलम को, Date. तो इसीलिए वो समझ पा रहा है ना। होप दैट्स व्हाई प्रोसेस फॉलो करो, अपने आप वो आ जाएंगे वहां पे ऑटोमेटिकली। ओके, सो इंसर्ट स्लाइसर में जाइए, इंसर्ट टाइमलाइन, डेट और ओके, तो डेट ऐसा आ रहा है। बाय द वे ऑब्जर्व, ऊपर थोड़े थोड़े चेंज हो रहे हैं मेन्यू यहाँ पे, उसके रिलेटेड कलर वगैरह आता है ऊपर, ब्लू नहीं चाहिए, येलो चाहिए, येलो। चार्ट के रिलेटेड, चार्ट पे क्लिक कीजिए, उससे रिलेटेड आपको ये डिजाइन ऑप्शन मिलेंगे। जो आप स्पेशल फीचर यूज करते हो एक्सेल, उसके रिलेटेड ऑप्शंस ऊपर है, यू कैन एक्सप्लोर। ओके, सो इम्पोर्टेंट हमें ये है डेट। चलो आपको क्या चाहिए था? अक्टूबर चाहिए था, वो भी 2017 का, राइट? तो 2017 यहाँ पे है, और अगस्त यहाँ पे है। लेट मी स्क्रॉल डाउन थोड़ा इस आगे, अगस्त, ये दिख रहा है अगस्त, इस पे क्लिक करो। सॉरी, अक्टूबर चाहिए था, सत्संग वाला अक्टूबर यहाँ पे है। ओके, तो देखिए यहाँ पे अक्टूबर हो गया, अक्टूबर 17। अभी चलो कौन सत्संग को गया था वो देखते हैं। ओ ये लोग यहाँ पे है, जीरो वाले, कौन है ये? ओके, अभी उस दिन उस महीने का सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा। समझ में आया? आपने कहा था कि डेट डेट, ओके, दिख रहा है कि यहाँ पे डेज पे सिलेक्ट कीजिए, कौन से दिन चाहिए, कितना तारीख, 2 अक्टूबर था ना, 2 वाला कहाँ गया? चलो अभी ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसमें स्क्रॉल बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, आई विल सिलेक्ट वन रैंडम डेट, और देखिए ऐसा आ जाए, क्योंकि उस दिन कुछ नहीं है, 29 अक्टूबर आपको वो ऐसा मैन्युअली सिलेक्ट करके देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, क्वार्टर्स का देखते हैं, Q1, ये देखिए, ये देखिए Q1 Q3 क्वार्टर वाइज, एंड नॉट ओनली दिस, सब कुछ चेंज होगा, चार्ट भी चेंज हो जाएंगे डायनामिकली, एवरीथिंग। ईयर वाइज चाहिए, ईयर सिलेक्ट कीजिए, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा चैट। सब कुछ ये ऑटोमेटिक होता है, ये जहां पे भी कॉपी पेस्ट करते हो वहां पे भी ऑटोमेटिकली होगा। ओके, ये देखिए 2017, 2018 का कुछ नहीं, इसलिए जीरो आ रहा है वहां पे, 2017। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ पिवट टेबल। सो ये सब कुछ यूटिलाइज करके आपको फाइनली इंसाइट्स निकालना है, एंड एक्शंस। बिजनेस ग्रो करने के लिए एक्शंस भी बोलना है ना, जो भी 0% वाले थे उनको फायर कर दो, राइट? दिस इज व्हाट एक्शन। ओके, देयर इज वन मोर थिंग, मतलब जो हमने फिल्टर लगाया था उसी से रिलेटेड है, देयर इज समथिंग कॉल्ड स्लाइसर। ओके, ये देखिए यहाँ पे आप क्या स्लाइसर करना है, ब्रांच प्रेस कीजिए। ओके, यहाँ पे क्लिक करके नॉर्थ क्लिक बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सिर्फ सेंट्रल का, उसके रिलेटेड ग्राफ, उसके रिलेटेड डेटा, नॉर्थ चाहिए तो उसका डेटा उससे रिलेटेड। ये एक्चुअली इसका आगे जाके पावर बीआई में यूजफुल है। व्हाई, हु इज कॉलिंग? ओके, होप समझ में आ रहा है। ये एक्चुअली टाइमलाइन स्लाइसर, ये कंसेप्ट पावर बीआई में भी आपको आ जाएंगे, इसीलिए हम देख रहे हैं, नहीं तो वहां पे फिल्टर ऑप्शन भी है। ओके, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। समझ में आया हाउ वी आर मूविंग, कैसे हमने स्टार्ट किया एक डेटा से, फिर हमने मल्टीपल कॉलम वगैरह देख किया, ब्रांच ऐड किया, राइट?
फिर बिजनेस 100%, उससे रिलेटेड हमने कुछ कैलकुलेशंस किया, परसेंटेज, ये वो, वट एवर इट इज. देन वी स्टार्टेड अप्लाइंग फिल्टर्स. देन वी स्टार्टेड अप्लाइंग डेट, उस मंथ में, उस डे पे, उस क्वार्टर पे. राइट. नॉट ओनली दिस, आप कंबाइन भी कर सकते हो. ओके, यहाँ पे कंबाइन भी कर सकते हो आप. Q1 एंड Q2 चाहिए आपको सिर्फ, तो ड्रैग कीजिए इसको ऐसे. ये देखिए, Q1 Q2 ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग कर सकते हो, तो वो Q1 Q2 के हिसाब से आ जाएगा. ओके, क्लियर. तो वन स्मॉल थिंग, मान लीजिए एसबीआई में तो बहुत सारे एम्प्लॉयज है, यहाँ तो 7 है इसलिए आप एनालाइज कर रहे हो. एसबीआई में तो बहुत सारे सेल्स और मैनेजर्स रहेंगे, तो वहां पे क्या करोगे, उनका मैनेजर लेवल पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा. राइट. एक मैनेजर, उसके अंडर 10 लोग, समथिंग लाइक दिस. तो वो भी पॉसिबल है. देखिए, मान लीजिए पहले 3 लोगों का एक मैनेजर है, तो सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, ग्रुप. ओके, सब कुछ चेंज हो जाएगा उसके हिसाब से. ओके, अभी इसका नाम देखिए, ग्रुप 1 आ गया. तो ग्रुप 1 पे क्लिक करना है, यहाँ पे ग्रुप 1 दिख रहा है, इसको मैनेजर का नाम दीजिए. क्या है, आकाश मुकेश डाल देते, चलो मुकेश. ये हो गया मैनेजर. अभी फिर मैनेजर लेवल पे एनालिसिस होगा सबका, उस मैनेजर का एनालिसिस. इसको हाइड करोगे, वो देखिए मुकेश का कितना परसेंटेज है. राइट. एवरीथिंग इज पॉसिबल. ये बाकी का हाइड कर रहा हूँ, आपको चाहिए इसको वापस ग्रुप करके और एक ग्रुप हो सकता है. सो बहुत डिटेल्ड पे आप काम कर सकते हो. सब कुछ चेंज होगा, ये डायनामिक है. कुछ भी करोगे ऊपर चार्ट भी चेंज हो जाएंगे. ये देखिए, होप, ये देखिए मुकेश का बार चार्ट. ओके. सो विद दिस आपको अभी होमवर्क रेडी है फिर, है ना. क्वेश्चंस टू एनालाइज, ये क्वेश्चंस है. नॉट डे 4 में क्वेश्चंस है, नॉट ओनली दिस, डे 5 में भी क्वेश्चंस है. डे 5 आप फाइल ओपन कीजिए, डे 5, वापस उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस है. ये देखिए, क्वेश्चंस टू एनालाइज. ओके, सो सब आपको एनालाइज करना है यूजिंग पिवट टेबल. क्लियर. सबको समझ में आया क्या क्या हमने सीखा आज, हाउ वी शिफ्टेड फ्रॉम बिजनेस, वन वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ बिजनेस टू अनदर, फिर उसके कॉम्बिनेशंस, फिर फिल्टर, फिर टाइम, परसेंटेज, वैल्यूज, टाइमलाइन, मैनेजर, ग्रुप. राइट. क्लियर एवरीवन ऑनलाइन. सब कुछ यूज करके आपको होमवर्क करना है अभी. होप एवरीबody understood what we did, and if you are not able to, then you can watch videos once again. ये वे वीडियो अपलोड कर देता हूँ, आप एक बार देख सकते हो, और else you can